हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ईवीएस चैप्टर 1 परिवार और मित्र। देखिए, ईवीएस जो होता है यूपी टेट और सी टेट में टोटल 30 मार्क्स का आता है, जिसमें यूपी टेट में 20 मार्क्स का ईवीएस का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड 10 मार्क्स जो होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं कि शिक्षण विधियां कैसे हम ईवीएस को पढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 ईवीएस परिवार और मित्र। परिवार क्या होता है? देखिए, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द फैम्युलस से हुई है। परिवार शब्द की जो उत्पत्ति है, जहां से ये उत्पन्न किया गया है, वो लैटिन शब्द है फैम्युलस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है? फैबुलस से हुई है। वो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर, दास ये सभी शामिल होते हैं। ये सभी जो एक साथ मिलके, इनको हम क्या बोलते हैं कि हम उसको बोलते हैं फैमिली, परिवार। परिवार को बच्चे का प्रथम स्कूल या समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहा जाता है। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है या प्राथमिक संस्था जहां पर बच्चा सीख रहा है चीजों को, वो क्या होता है? परिवार होता है, जहां पर बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण हो रहा है। देखिए, अरस्तु जी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसकी प्राथमिक सामाजिक इकाई है। तो बच्चा जो सबसे पहले सीखना शुरू कर रहा है, कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। और परिवार की जो सदस्य होती है माता, बच्चे की माता उसका पहली शिक्षिका होती है। तो क्वेश्चन आता है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो वो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? माता के साथ जाएंगे। देखिए, परिवार की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, हर परिवार का अपना अपना एक सरनेम होता है कि कोई चौहान है, कोई सिंह है, कोई हर किसी का अपना अपना एक सरनेम होता है। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं। परिवार की विशेषता क्या है कि जो परिवार होता है वो ये नहीं है कि मम्मी अलग रह रही है, पापा अलग रह रहे हैं। सभी जो सदस्य होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं। परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक संसाधन का साधन होता है। मीन्स कि ये तो नहीं है कि बस परिवार ऐसे ही रह रहा है, भाई वो कुछ खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसके पालन पोषण के लिए आर्थिक संसाधन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए, मेनली हम पढ़ते हैं परिवार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली, इन इंग्लिश वी कैन से न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एकल परिवार नाम से ही क्लियर है कि एकल मीन्स एक, जिसमें केवल एक ऐसा परिवार जिसमें केवल पति, पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। आज के जो आधुनिक युग में इस तरह का परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस परिवार की क्या विशेषता होती है कि बच्चों की आत्मनिर्भरता और खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो खुद से कमाना शुरू कर देते हैं, खुद से अपने निर्णय लेने शुरू कर देते हैं, अपने डिसीजन। अब वो एक जो होता है आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि हम जो है खुद पर डिपेंडेंट है। ये नहीं है कि 2 पैसे के लिए, 10 पैसे के लिए भी हम अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट है। इसमें बच्चों का आत्मनिर्भरता और खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन इस परिवार का एक डिमोटिव ये है कि ऐसे परिवार को संकट के समय सहयोग की कमी होती है। कि अगर कोई विपत्ति, कहीं भगवान न करे किसी भी परिवार, इस तरह के परिवार पर कोई विपत्ति आ जाती है, तो क्या होता है कि उसके पास एक परिवार नहीं है, बड़ा परिवार नहीं है, तो वो एक सहयोग की कमी करता है कि वो अकेला है और वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। तो एकल परिवार आज के आधुनिक युग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें केवल क्या होता है, पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार मीन्स के जॉइंट फैमिली, ऐसे परिवार में 3 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई ये सभी शामिल होते हैं। इस परिवार की मुख्य बिंदु क्या होती है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में यह एक पारंपरिक रूप है। जितने भी गांव में आज भी हम देखते हैं कि जितने भी गांव में पीपल सर्वाइव कर रहे हैं वो आज भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। मोस्टली मेनली जो हमारे अर्बनाइजेशन में, जो अर्बन एरियाज हैं, को बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जो परिवार पाए जाते हैं वो एकल परिवार होते हैं। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के लोग हैं, वो आज भी कंबाइन ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, जिसमें परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा बुजुर्ग मीन्स सबसे बड़ा व्यक्ति, जो एजिड व्यक्ति होता है, वो परिवार का मुखिया होता है। बच्चों का सामाजिकरण बहुत अच्छा होता है। देखिए, बच्चा अकेला है, मम्मी पापा भाई बहन, तो बच्चा
हर चीजें इतनी तेजी से नहीं सीख पाता है। लेकिन बच्चा जो एक जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिकरण बहुत अच्छे से हो रहा है, वो बहुत सारी चीजों को देख रहा है, कंसेप्चुअलाइज कर रहा है, हर चीजों को सीख रहा है। तो जो बच्चों का सामाजिकरण जो सबसे अच्छे से होता है वो कौन से परिवार में होता है? जॉइंट फैमिली में होता है। श्रम का विभाजन होता है, दो भाई हैं एक साथ कमा रहे हैं तो दोनों पे बर्डन आधा आधा हो रहा है, मीन्स के उनको काम आधा आधा करना पड़ रहा है, दोनों मिल बांटकर अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। घर में दो लेडीज रह रही है, अकेली लेडीज है, वो पूरे घर को खुद देख रही है, लेकिन वो अपनी देवरानी जेठानी ये सब मिलकर जो रहती हैं, इनका जो काम हो जाता है कि हाँ किचन का काम है, घर का काम है, वो सब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन इसका जो एक ऐसा पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि प्राइवेसी की कमी हो जाती है, कि प्राइवेसी नहीं मिलती है, आपसी मनमुटाव होने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह बन जाता है। तो ये आपसी मनमुटाव जो होते हैं वो ज्यादातर जॉइंट फैमिली में होते हैं। फिर आता है पितृ सत्तात्मक परिवार, मीन्स पिता की तरफ से जो परिवार होता है जिसमें वंश का नाम जो है वो पिता के नाम से चलता है। भारत में मेनली जो होते हैं वो पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, भारत के नाम से चलते हैं। लेकिन कुछ परिवार जो मेघालय की खासी और गारो जनजाति हैं, वहां पर जो परिवार चलता है वो माता के नाम के ऊपर चलता है, मुख्य अधिकार महिलाओं के पास होता है। तो उस तरह के परिवार को बोलते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। तो जो पिता की तरफ से वंश का नाम चलता है वो पितृ सत्तात्मक परिवार, भारत में मेनली यही परिवार पाया जाता है। और मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय की खासी और गारो जनजाति में। नेक्स्ट आता है मित्र और मित्रता। देखिए परिवार की बात हो रही है तो मित्र भी एक हमारे परिवार की तरह ही होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसके साथ हमारा वैचारिक संबंध अच्छे होते हैं, मीन्स कि हमारे विचार मिलते हैं, हम अपने मन सुख दुख को उनके साथ में बांट सकते हैं, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है? मित्र। ऐसे व्यक्ति के साथ हम सहज महसूस करते हैं। देखिए मित्र होने के क्या फायदे होते हैं? एक तो कोऑपरेशन, बच्चे जो मित्रों के साथ खेलते हैं वो कोऑपरेशन करना सीख जाता है, सहयोग करना सीख जाता है। नेतृत्व, लीडरशिप करना सीख जाता है कि देखिए गेम खेलते हैं उसमें लीडर बनता है तो बच्चे के अंदर लीडरशिप की भावना आ जाती है। प्रतिस्पर्धा, अब अकेला बच्चा किससे कॉम्पीट करेगा? किसी से भी नहीं। लेकिन जब वो परिवार के साथ में मित्रों के साथ में खेल रहा है, चीजें को कर रहा है, तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना आ रही है कि हाँ अब मैं क्रिकेट खेला, मुझे उससे ज्यादा रन बनाने हैं। तो जब बच्चे मित्रों के साथ खेलता है तो उसके अंदर कॉपरेशन, लीडरशिप और कंपटीशन की भावना विकसित हो जाती है, बच्चा इन चीजों को सीख जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि मित्रों के साथ खेलकर कौन कौन सी भावना उत्पन्न होती है, कुछ भी आ सकता है कि कॉपरेशन, लीडरशिप, कंपटीशन या ऑल ऑफ द अबोव, है ना। अरस्तु जी कहते हैं कि मित्रता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फ्रेंड्स ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, फ्रेंडशिप ऑफ गुड। उपयोगिता की मित्रता, अपने प्लेजर के लिए, अपने मनोरंजन के लिए मित्रता, और अपने श्रेष्ठ के लिए मित्रता। फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी में आते हैं जिससे ऐसी मित्रता जिसमें स्वार्थ और लाभ के लिए की जाती है, जैसे कि हम कोई बिजनेस फ्रेंड है कि हम आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, तो उस तरह की मित्रता को बोलते हैं फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, आपसी रुचि, खेल, मनोरंजन के लिए जो हम फ्रेंडशिप करते हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो उस तरह की जो मित्रता होती है वो फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। हम अपने मस्ती के लिए खेल रहे हैं, बच्चे आपस में वो फ्रेंड्स बन चुके हैं। फ्रेंडशिप ऑफ गुड, यह सबसे श्रेष्ठ मित्रता है। इसमें 2 मित्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता होती है वो फ्रेंडशिप ऑफ गुड में आती है। कृष्ण ने सुदामा के लिए जो किया वो उसके अच्छे के लिए किया, मीन्स जिसमें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा कर रहा है निस्वार्थ भावना के साथ, बिना किसी लालच के वो अपने फ्रेंड की सहायता कर रहा है। कृष्ण और सुदामा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ गुड। नेक्स्ट आता है वर्क एंड प्ले, खेल और कार्य। खेल से क्या होता है? बच्चा खेल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास हो रहा है। भाई वो खेल रहा है तो उसका मानसिक विकास हो रहा है उसकी। तो खेल से जो बच्चों का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। देखिए टर्म आती है जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप? बच्चों को यह सिखाना कि खेल और कार्य जो होते हैं वो लिंग के आधार पर नहीं होते। देखिए पहले से ये रूढ़िबद्धता चलती आ रही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लेडीज नहीं कर सकती है, केवल जेंट्स कर सकते हैं, या कुछ काम ऐसे होते हैं केवल जेंट्स नहीं कर सकते, लेडीज कर सकती है। तो बच्चों को यह सिखाना कि
कोई भी खेल हो, कार्य हो, वो लिंग पर आधार नहीं करता। देखिए आजकल लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं, लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, हर काम, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। केवल पहले बहुत स्टीरियोटाइप था कि लड़के होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो इस तरह की जो रूढ़िबद्धता होती है उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यूपी टेट और सी टेट से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। खेल के मैदान में बच्चा टीम भावना, अनुशासन और हार जीत को स्वीकार करता है। देखिए खेलना बच्चों के लिए आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे का पूरी तरीके से विकास होता है, वो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सब विकास उसके अंदर हो जाता है अगर बच्चा खेलेगा। खेल के मैदान में बच्चा टीम भावना, अनुशासन और हार की जीत को स्वीकार करता है। तो यह बहुत छोटा सा सेशन था चैप्टर 1 के लिए, जिसमें हमने मित्र और परिवार से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या क्या होता है परिवार और मित्र, कितने टाइप्स के होते हैं, मित्र की क्या विशेषता होती है, क्यों जरूरी है, खेल क्यों जरूरी है, ये सभी हमने आज के सेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट हम इस सेशन में पढ़ेंगे खाना, शरीर और स्वच्छता। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।